बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूँ और ये कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। एक जमाना था अगर सरकार के कार्यकाल में दंगा हो जाता था तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता था, लोग नैतिक जिम्मेदारी मान के रिजाइन कर देते थे। अच्छा, आज जमाना उत्तर प्रदेश और बीजेपी ने मिलकर देश में यह बना दिया है कि अगर आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो उसको तगमे की तरह पहनकर, उसको मेडल की तरह पहनकर घुमा जा रहा है। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? देश को क्या 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली नृशंसा के राजीव गांधी बेशर्म थे, क्यों त्यागपत्र नहीं दिया? राजीव गांधी को बेशर्म कहने के लिए धन्यवाद। नहीं आप जो है मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, किसने त्यागपत्र दिया था? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि कैसे सुप्रिया सिनेत ने सवाल उठाया है बीजेपी राहुल गांधी को संभल जाने पर क्यों रोक रही है। तो इसका पलटवार करते हुए प्रेम शुक्ला जो कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको सवाल का जवाब देते हैं और साथ ही कहते हैं कि राहुल गांधी को संभल जाने की इतनी चिंता क्यों सता रही है, जबकि तमिलनाडु में जहरी शराब के कारण कई लोगों की मौत हुई है, वहां चिंता जताने क्यों नहीं गए। साथ ही संदेश खाली में महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ तो राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए। प्रेम शुक्ला ने कहा राहुल गांधी की संवेदनशीलता वहीं क्यों होती है जहां उन्हें फोटो अवसर प्राप्त हो। तो ऐसे आरोप बोल लगाते हैं, बहस काफी तीखी होती है और बहस का जो पार्ट है, इस डिबेट का जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत ही मजेदार है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। सुप्रिया सिनेत आपके साथ करूंगी। प्रशासन की तरफ से पाबंदी के बावजूद क्यों जाना चाह रहे थे संभल राहुल गांधी? संभल इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? संभल यूपी में है कि नहीं है? संभल में अराजकता हुई कि नहीं हुई? संभल में 5 नौजवानों की पुलिस की गोली से मौत हुई कि नहीं हुई? संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़का कि नहीं भड़का? और अगर यह सब हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने कहा हालात सामान्य हो गए, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 2 दिसंबर तक वहां पर पाबंदी थी, आज 4 तारीख को वहां जाना चाहते थे, क्यों रोका गया? ऐसा कौन सा सच है जो छुपाया जा रहा है? पहले समाजवादी पार्टी की एक डेलीगेशन को रोका गया, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोग जाना चाहते थे, उनको रोका गया। कौन सा ऐसा सच है जो छुपा रहे हैं? ऐसा कौन सी बात है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? क्यों संभल जाके कोई नहीं मिल सकता? और वहां जाकर चाहे अखिलेश जी जाए, चाहे राहुल जी जाए, वो लोग क्या करेंगे? वो शांति की अपील करेंगे, वो ढांढस बंधाएंगे, वो शोक संतप्त परिवारों से मिलेंगे। हिंदुस्तान की प्रथा है, अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो आप शोक जताने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नेता जब आते हैं तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, इसी से बचने के लिए मामला संवेदनशील है। जैसे अभी अभी आपने कह दिया पुलिस की गोली से मौतें हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है कि पुलिस की गोली से मौतें हुई हैं? आपने दूसरी बात कही कि पाबंदी 2 दिसंबर तक, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक लगी हुई है वहां पर। ये 2 बातें आप ही ने कही हैं, किस आधार पर? बाय बाय टाटा। पुलिस की गोली से मौत हुई, ये खबर हमने टीवी चैनल्स पर देखी, ये वहां के लोगों ने बताई, वहां से पुष्टि हुई। मौत नहीं हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है? 5 नौजवानों की संभल में मौत हुई ना, सबने देखा ना कि 2-2 बार कैसे वहां पर सर्वे कराया जा रहा था, सबने देखा ना कैसे उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही थी, सबने देखा ना कैसे नारे लगाते हुए लोग मस्जिद के अंदर जा रहे थे, सबने देखा ना कि एक भय का आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, सबने देखा ना कि कैसे 2-3 लोग पीआईएल दाखिल कर करके पूरा देश खोदने की फिराक में जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बीजेपी की भी सहमति थी, 10 साल से सरकार में है, उसको वो भी मानती है। तो कौन शब्द का इस्तेमाल किया? नेता राजनीति चमकाकर चले जाते, छुट भैया नेता है। अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है, सोचकर बोलिए थोड़ा, और सोचकर मैं चाहती हूं मीडिया भी बोले, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को का हक है जाने का, उनका हक हम सबसे ज्यादा। उन्होंने यह भी कहा मैं अकेले आपके साथ पुलिस और प्रशासन की गाड़ी में जाने को तैयार हूं। डीजीपी उत्तर प्रदेश से भी बात करी और उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया। एक व्यक्ति अगर अकेला जाता तो राजनीति चमका कर आता, ये कैसी बातें हैं? वहां पर 5-5 लोगों की मौत हुई है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ? संवेदना व्यक्त करना और ढांढस बंधाना, ये राजनीति मेरे तो दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले ना। 2 दिसंबर तक नहीं, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक है ना। और पुलिस की गोली से मौत, इसकी तो कहीं पुष्टि नहीं हुई है ना। और तस्वीरें तो ये भी देखी है कि किस तरीके से वहां पर पथराव हो रहा था, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें तो ये भी देखी है कैसे लोगों के घरों की छतों से पथराव पुलिस पर किया जा रहा था। तस्वीरों में तो ये भी आया है कि वहां पर जो उपद्रवी थे उनके हाथ में भी देसी कट्टे थे। जैसे ही पता चला कि 4 दिसंबर को राहुल गांधी जाएंगे, 2 तारीख को बढ़ाकर 10 तारीख कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? और अगर राहुल गांधी अकेले जाने को तैयार थे तो इसमें क्या दिक्कत थी? मैं ये जानना चाहती हूं। कोई नहीं जाता। जवाब दीजिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूपी सरकार जो है उसने पुलिस को आगे कर दिया और पुलिस की तरफ से पाबंदियां लगवा रही है। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए कोई कुछ भी प्रयास करे तो पॉलिटिकल टूरिज्म का प्लेस संभल नहीं है, और इतना ही अधिक संवेदनाएं हैं। 70 लोग तमिलनाडु में जहरीली शराब पीकर मर गए, वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में वहां शामिल है, राहुल गांधी जी कभी नहीं गए। संदेश खाली में महिलाओं पर बलात्कार हुआ, श्रीमान राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका वाड्रा कभी नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के एक पार्षद की
बेटी के साथ बलात्कार जिहाद करके उसकी हत्या कर दी गई, उसकी संवेदना कभी कर्नाटक में व्यक्त करने श्रीमान राहुल गांधी नहीं गए। अरे हाँ भाई हाँ। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के लोगों ने किसानों की जमीनें कब्जा करने का अभियान चला रखा है, उन किसानों से कभी संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। संवेदना सिर्फ वहां हो सकती है जहां पर इनको फोटो अपॉर्चुनिटी मिला। और ये अकेले हमारा आरोप नहीं है भाई, श्रीमान रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, उन प्रधान महासचिव ने भी इसको फोटो अपॉर्चुनिटी का और कहा कि समझ रहे हो आप, संसद में तो संबल के इश्यू पे खड़े नहीं होते ये। और जब वहां पर न्यायिक जांच के आदेश हैं तो न्यायिक जांच जारी है, उसका परिणाम आने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक अधिकार का आपके हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप संवैधानिकता सिद्ध करने के लिए आप अदालत जा सकते हैं, अदालत से आदेश ले लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने संबल में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोक रखा है, तो इस पर जो है हमारा संवैधानिक अधिकार, क्योंकि संविधान जो है बिना पढ़े सबसे अधिक समझ में राहुल गांधी की ही आता है। ठीक सुप्रश्नित, संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है नेता विपक्ष का, तो क्या अदालत का दरवाजा कांग्रेस की तरफ से खटखटाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे। और संवेदनाएं, वो कह रहे हैं काल समय परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस की संवेदनाएं जागती हैं, ऐसा क्यों है? असल में क्या है ना कि संवेदनाएं तो मणिपुर में भी जगी, और 3 बार राहुल गांधी मणिपुर हो आए, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मणिपुर से शुरू करी। वही मणिपुर जो पौने 2 साल से जल रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास टाइम ही नहीं है मणिपुर जाने का। ग्रीस, लंदन, कीनिया, जाने कहां, नाइजीरिया, पाइजीरिया सब जगह घुमाएंगे, बस एक मणिपुर नहीं जाएंगे। संवेदनाएं तो ये भी है, देखिए संवेदनाओं पर मत खुलवाइए। प्रधानमंत्री जिस दिन मणिपुर चले जाएंगे हम संवेदनाओं पर चर्चा करेंगे। 2750 लोग, रिमेंबर द नंबर, 2750 लोगों के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर हुई है। ये क्या हालात बना के रखे हुए हैं संबल में? क्यों 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए? क्योंकि कभी भी किसी को भी उठा सकते हैं, ये सब अननेम्ड अक्यूज्ड है। नामजद 7 है, अननेम्ड जो है वो 2750 है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का अबॉर्शन होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की को नहीं माना जाएगा, वहां पर जाना नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर जाना विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है। मैंने अखिलेश जी की भी बाइट सुनी थी, ये काम बिल्कुल मत करिए, ये गलत काम मत करिए। पॉलिटिकल टूरिज्म जैसे शब्द उस जगह के लिए मत इस्तेमाल करिए जहां पर 5 किसी घर के चिराग बुझ गए हों, क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। रोमाना जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूं और ये कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। एक जमाना था अगर सरकार के कार्यकाल में दंगा हो जाता था तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता था, लोग नैतिक जिम्मेदारी मान के रिजाइन कर देते थे। अच्छा, आज जमाना उत्तर प्रदेश और बीजेपी ने मिलकर देश में यह बना दिया है कि अगर आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो उसको तगमे की तरह पहनकर, उसको मेडल की तरह पहनकर घूमा जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? देश को क्या अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर, बनाने पर तुले हुए हैं आप लोग। ये असलियत है। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली नृशंसता के लिए राजीव गांधी बेशर्म थे, तो त्याग पत्र नहीं दिया। राजीव गांधी को बेशर्म कहने के लिए धन्यवाद। नहीं आप जो है मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, किसने त्याग पत्र दिया था? कौन था त्याग पत्र देने वाला? और यहां दंगे नहीं हुए हैं, एक कौम विशेष के लोगों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया और प्रयास करके वो पुलिस पर जो उन्होंने हमला किया उसमें पुलिस पर गोलियां भी चलाने के प्रमाण मिले हैं। और पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गन का प्रयोग किया गया है, उसके जो है गोलियों का प्रयोग किया गया है। यहां पर एनआईए भी जांच में आ रही है। ऐसे मामले में न्यायिक जांच होने के पहले संभल पहुंचने की इतनी जल्दबाजी? मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में जो है सपा की सरकार थी। आदरणीय राजनाथ सिंह तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाने का प्रयास किया, उनको रोका। और किसी भी विपक्ष के नेता, और तो जाने दीजिए जी, केदारनाथ में बाकायदा अवेलांच हुआ, वहां पर राहुल गांधी के अलावा बाकी किसी विपक्ष के नेता को वहां पर संवेदनाएं बांटने जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये उत्तराखंड की सरकार थी। क्या बातें कर रही हैं आप? और कौन सी बातें करो? तमिलनाडु में 70 लोग मर गए, वो तो जान थी ही नहीं, वो चिराग तोड़े थे। वो शराब चूंकि जहरीली पी लिया और आपकी सरकार के कारण पी लिया। मतलब प्रशासन का रवैया हमेशा यही रहता है और कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है उसके अनुकूल जो है वो फैसले लेता हुआ नजर आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से बवाला मचाई हुई है कि राहुल गांधी को संभल जाने पर क्यों रोक लगाई जा रही है। तो यहाँ पर उनको फैक्ट बताया है, साथ ही साथ प्रेम शुक्ला ने उनकी धुलाई करी है और उन्हें बताया कि राहुल गांधी को जब इतनी चिंता है तो संदेश खाली या तमिलनाडु क्यों नहीं जाते। तो आपकी क्या राय इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।